नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। तो गुंडों का ढाबा, जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको मिनट दर मिनट समझाएंगे। तो करनाल के मन्नत सितारा ढाबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ढाबे का स्टाफ एक ग्राहक के साथ जमकर मारपीट करता है। मारपीट से पीड़ित परिवार सदमे में है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ढाबे की गिरफ्तारी और ढाबे के जो लोग हैं, जो स्टाफ हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 13 तारीख का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये आपको बता दें कि वीडियो मन्नत सितारा ढाबे का है, जिसमें एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इधर खाना खाने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी पर स्टाफ गंदी नजरों से देखता है, ऐसा आरोप है। रवि जो कि पीड़ित हैं, तो उन्होंने इसकी शिकायत मैनेजर को करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर ने सुनने की बजाय, शिकायत पर एक्शन लेने की बजाय मारपीट करना शुरू कर दिया। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये विवाद 45 मिनट तक चलता रहा। 13 तारीख देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ निकलकर सामने आ गया है कि आखिर मन्नत सितारे ढाबे का ये स्टाफ किस तरीके से कस्टमर्स के साथ बिहेव करता है। कोई अगर शिकायत लेकर इस ढाबे के मैनेजर के पास पहुंचता है, स्टाफ के पास पहुंचता है, तो इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरीके से लाठी डंडों से कस्टमर्स की पिटाई कर दी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इस ढाबे के स्टाफ पर कार्रवाई कब होगी। वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन 13 तारीख का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस को भी जवाब देना चाहिए। फिलहाल आपको इसको लेकर एक पैकेज भी दिखाते हैं, जिसमें सारी जानकारी होगी, सारा घटनाक्रम होगा, उसको आप समझिए। मन्नत ढाबा स्टाफ की दबंगई, ग्राहकों के साथ की मारपीट, खाने के बदले पर उसे लाठी और डंडे, मारपीट से सदमे में पीड़ित परिवार। नीलो खेड़ी का ये ढाबा खाने की जगह अपने ग्राहकों को मारपीट परोसता है। यहाँ लोगों को लजीज व्यंजन नहीं, लाठी और डंडे मिलते हैं। ग्राहकों का स्वागत खून खराबे से किया जाता है। जी हाँ, करनाल में कुरुक्षेत्र की सीमा के पास समाना बाहू के पास स्थित मन्नत सितारा ढाबा खाने के लिए ग्राहकों के साथ की जाने वाली मारपीट और बदसलूकी के लिए जाना जाता है। यहाँ पेट भरने आए लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। हाल ही में मन्नत ढाबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ढाबे के कर्मचारी कैसे एक परिवार के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। घटना 13 फरवरी की रात की है, जब रवि नाम का एक शख्स अपने परिवार और अपने पारिवारिक मित्रों के साथ यहाँ पर खाना खाने पहुँचा। इसी बीच जब स्टाफ रवि की पत्नी के साथ बदतमीजी करता है, रवि जब इसकी शिकायत रिसेप्शन पर करता है, तब शिकायत सुनने की जगह काउंटर पर बैठा शख्स डंडा लेकर रवि और उसके दोस्तों पर टूट पड़ता है। मन्नत ढाबा का स्टाफ करीब 45 मिनट तक रवि और उनके दोस्तों पर डंडे बरसाता रहा। पीड़ित युवक दया की भीख मांगते रहे, लेकिन ढाबा स्टाफ का दिल नहीं पसीजा। इतना ही नहीं, बेसुध हो गिरे युवक को भी ढाबा कर्मचारी पीटते रहे। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ मन्नत ढाबे पे संडे रात को गया था खाना खाने के लिए, और वहाँ पे मेरे साथ दुर्घटना घटी। वहाँ के वेटरों ने मेरी वाइफ को बदतमीजी से और गंदी नज़रों से देखा, और जब मैंने इसकी कंप्लेंट वहाँ के वेटर से करी, उन्होंने मैनेजर के पास ले गए और हम भी गए उनके पास कंप्लेंट करने। और बात करते करते मैनेजर ने हमारी नहीं सुनी और सिर पे सीधा हथियारों से वार कर दिया। मेरे सिर पे बहुत ही गंभीर चोट आई है। उसके अलावा मेरे गले से 2 सोने की चेन भी गायब हैं। वहीं पुलिस भी मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। 5 दिन बीतने के बाद भी
कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मन्नत ढाबे पे 13 और 14 की रात को 5-6 जवान आदमी और उनके साथ 2 लेडीज यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे अब उनका होटल वालों के साथ पहले कहा सुनी, गाली गलौज, हाथापाई और फिर मार पिटाई हुई, उनका झगड़ा हुआ है। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर रखी है और उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से होटल वालों की भी कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई है कि उन्होंने उन आदमियों ने हमारे यहाँ पे सामान की तोड़फोड़ की है और मार पिटाई की है। तो उसकी भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जिसकी जैसी कार्रवाई होगी हम उसकी कार्रवाई अमल में लाएंगे। एक तरफ जहां पुलिस मामले में कार्रवाई को लेकर टाल मटोल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। पीड़ित उस भयानक मंजर को भूल नहीं पा रहा है। देखना होगा कि आरोपी ढाबा संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। हरियाणा न्यूज के लिए नीलोखेड़ी से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो यहां पर समस्या ये बनी हुई है कि पुलिस जिस पर लोग भरोसा करते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, तो ढाबे की गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? पुलिस ने भरोसा तो दिया था, आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर हम उठा रहे हैं कि इंसाफ तो होना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुन ली है, CCTV फुटेज सामने है। अब आपको तय करना है कि कहां पर परेशानी आ रही है और जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसका समाधान कैसे करना है और जो पीड़ित पक्ष है उसको इंसाफ कैसे देना है। तो इस पर हम लगातार आपको यह दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस ने आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, जबकि ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पीड़ित रवि ने इंसाफ की गुहार भी लगाई है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, इसमें सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि पुलिस ने भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था कि हम इस मामले में इंसाफ जरूर करेंगे, कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि कैसे मन्नत ढाबे का स्टाफ उस परिवार पर, रवि के दोस्तों पर लाठी डंडे बरसाता है। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए यश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो मन्नत ढाबे के जो कर्मचारी हैं रवि और उसके दोस्त और उसकी फैमिली पर किस तरह से डंडे बरसा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि ये जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है। क्योंकि जिस तरह से रवि का कहना है कि वो अभी भी सदमे से उबर नहीं सके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके और उनके दोस्तों पर लाठी डंडों से पूरे स्टाफ ने मार पिटाई कर रही है, तो अभी तक उन्हें काफी, उनके दोस्तों और उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। और देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक और भी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की है। तो रवि का कहना है कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि रजामंदी को लेकर, लेकिन रवि का कहना है कि आरोपियों को जो है सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह की घटना मन्नत ढाबे में एक बार नहीं हुई है। उनका कहना है कि पहले भी ऐसी घटना मन्नत ढाबे के अंदर हो चुकी है। जी गगन, चूंकि आप लगातार फील्ड पर मौजूद रहते हैं और कई दफा पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन मन्नत ढाबे को लेकर हिस्ट्री क्या रही है? क्या यहाँ का स्टाफ इसी तरह से बर्ताव करता है? क्या अगर कोई शिकायत लेने पहुंचता है तो क्या उसको लाठी डंडों से, खाने की बजाय डंडे परोसे जाते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना पहले भी इस ढाबे पर हो चुकी है। क्योंकि जो मन्नत ढाबे का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं जो उनके ग्राहक आते हैं उनसे रूडली बात की जाती है और मिसबिहेव भी कहीं ना कहीं करते हैं। और देखा जाए तो कल जो 13 तारीख का वाकया है, तो रवि के कहना है कि उनकी जो वाइफ थी उनके साथ मिसबिहेव किया गया था। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब इसका विरोध किया गया तो मैनेजर के पास गए, तो मैनेजर ने डंडों के साथ उनके और उनके दोस्तों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। और अभी तक देखा जाए तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस मामले में जो पीड़ित हैं रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी सर। रवि, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इस तरह से, इतनी बुरी तरह से ये वारदात सामने आई है,
एक के बाद एक डंडे बरसाए जा रहे थे, लाठी डंडों से वार किया गया था। हम आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया था, हुआ क्या था आखिरकार एग्जैक्टली, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि उस रात मैं अपनी वाइफ के साथ और कुछ दोस्त और उनकी वाइफ के साथ भी खाना खाने मन्नत ढाबे वहाँ खाना खाते वक्त वेटर की वाइफ के साथ छेड़खानी करी जी। और जब हमने उसकी कंप्लेंट करी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया और फिर दूसरे मैनेजर को कहा, फिर दूसरे मैनेजर ने उनको कहा कि आप दूसरे बाहर मैनेजर जो बैठे हैं उनसे बात कर लीजिए। तो हम बाहर बात करने के लिए गए और वहाँ जाकर हमने जब बात करी तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और 2 मिनट बाद हथियारों से हमारे ऊपर वार कर दिया। वार करने के बाद मेरे सिर पर बहुत ही गंभीर चोट आई है। उसके बाद मुझे तो जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, उसके अलावा जब मेरे 2 दोस्त उनको रोकने के लिए अंदर जाते हैं, अंदर पूजा, उसके बाद वो उनको 30 से 45 मिनट तक मारते हैं। मेरा दोस्त रजत तो बेहोश हो जाता है, अमर हो जाता है, उसको मारने का प्रयास किया जाता है, जान से मारने। वो वहां से कोशिश भी करता है भागने, बट उसको सड़क से पकड़कर पीछे जाते हैं कमरों में, वहां मारने का प्रयास होता है। बेचारा सब कुछ छीन लेते हैं, उसकी पैसा सब निकाल लेते हैं और जान से मारने का प्रयास होता है। और अचानक पुलिस उनको रियलाइज होता है कि उसको छोड़ते हैं। और ये मैं आपको बात कि सब कुछ सीसीटीवी है। आप चाहें तो पुलिस से रिक्वेस्ट करके मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीसीटीवी रिलीज है आपको। जी रवि, हम सीसीटीवी फुटेज के जरिए सारी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे वो मैनेजर एक के बाद एक लाठी डंडे बरसाता है। लेकिन रवि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आप पहले भी इस ढाबे पर खाना खाने जाते रहे हैं क्या अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ? सर हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, 1-2 बार हम क्या पहले भी यहाँ पर इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है कि अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो यहाँ का जो स्टाफ है वो मिसबिहेव करता है, लाठी डंडे बरसाता है खाने की बजाय? जी सर, अगर आप आज मन्नत के गूगल पे जाके चेक करें, वहाँ भी 2-3 महीने पहले भी ऐसी घटना एक फीमेल है उन्होंने डाली हुई है, उनके साथ बदतमीजी की है, उसको हस्बैंड के मारने की धमकी दी गई है। वेटर की फोटो भी जो हमारे ऊपर डंडे बरसा रहा है उसकी फोटो भी है, 2 महीने पहले एक फीमेल ने डाली हुई है। ये उनका असर रोज का काम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई किसी को मार ही नहीं सकता। हमारी रवि, फिलहाल हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरह से ये घटनाक्रम सामने आया। हम तो खुद सहम गए थे इस वीडियो को देखकर कि आखिर ये यहाँ का जो स्टाफ है वो इस तरीके से मिसबिहेव कैसे कर सकता है, जबकि आप तो शिकायत लेकर गए थे मैनेजर के पास, लेकिन मैनेजर ने शिकायत सुनने की बजाय लाठी डंडे बरसा दिए। और जो दूसरे स्टाफ भी थे वो भी एक के बाद एक मारने पर तुले हुए थे, उतारू हो रखे थे। लेकिन इस मामले में आप मांग क्या कर रहे हैं? क्योंकि इंसाफ तो होना चाहिए, लेकिन 13 तारीख की देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिस पुलिस से आप आस लगाए बैठे हैं उस पुलिस ने तो अभी तक एक्शन भी कोई नहीं लिया है स्टाफ पर। सर तो जब हम FIR भी 2 दिन के बाद SP साहब के बाद लॉन्च हुई, FIR में जो उन्होंने धाराएं लगाई वो नॉर्मल मारपीट, पर जो वारदात हुई है उसमें सर मेरे दोस्त को हत्या से मारने का प्रयास हुआ है, मुझे हत्या से मारने का प्रयास हुआ, मेरे सिर के ऊपर चोट आई सर, माथे के ऊपर। और इसके अलावा लूटपाट सर, मेरे दोस्त सोने की चेन और उसका पैसा, मेरे दोस्त को पीछे ले जाकर जान से मारने का प्रयास, उसकी चेन का पैसा, उसका पर्स सब छीन लिया गया है। जी, अगर पुलिस वहाँ 5 मिनट और लेट हो जाती तो क्या बताओ मेरे दोस्त को जान सकते। जी, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि अब मामले को सुलझाने के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या इसमें हकीकत है? क्या सच्चाई है? क्या सर दबाव का तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो पुलिस को करना चाहिए पुलिस वो नहीं करती, जो एक्शन पुलिस को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी तक हर चीज CCTV में आपके सामने, आपके पास है, आपके फोन में है, और पुलिस के पास प्रॉपर पूरी CCTV रिकॉर्डिंग। अरेस्ट अभी तक कोई भी नहीं हुआ है सर, हमारी जान को आज भी खतरा है। जी, लेकिन रवि, यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं
कि 13 तारीख की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, देर रात का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने है, शीशे की तरह सब कुछ साफ है, दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, लेकिन फिर भी सारी स्थिति स्पष्ट है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या जब पहले भी इसी तरह के मामले चूंकि मारपीट के चर्चा में रहे मन्नत ढाबे को लेकर, क्या पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है? सुना होगा, कभी आपने देखा होगा, बारे में मुझे तो नहीं पता, बट मैंने गूगल रिव्यू जो चेक, जो नॉर्मली इंसान चेक कर सकता है, मैंने वो चेक किया। उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिससे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने मारने धमकी दी है, पार्टी धमकी दी है, और कह दिए कई परिस्थितियों के साथ हुआ भी होगा सर। तो सर आपके व्यूअर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी फैमिली को यहाँ लेकर मत जाए। कल आज मेरे परिवार के साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर इतने दिन बीत गए हैं, पुलिस ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है? वो परिवार सदमे में है और रवि के दोस्त सदमे में है, और अगर थोड़ा और देर तक मारपीट हो जाती, लाठी डंडे के साथ हो जाती तो आई है सिर पर, और आप जानते हैं कि सिर पर चोट लगने का मतलब क्या होता है, जान पर बना सकती है। रवि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, अपनी तकलीफ को बता रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में इंसाफ चाहता हूं। पुलिस क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है। फिलहाल आपको बता दें कि जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नेशनल हाईवे से, जहां पर बड़ी संख्या में ढाबे बने हुए हैं, ढाबों का निर्माण हो रखा है। जितेंद्र शर्मा, क्योंकि मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ताकि पुलिस भी एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि हाँ, अगर कोई गलती सामने आती है, कोई केस सामने आता है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन अभी तक लिया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो है NH 44 पर हूं, और ये सबसे बड़ा मार्ग है शेरशाह सूरी मार्ग। और आप अंबाला से अगर दिल्ली तक की बात करें तो यहाँ पर जो है ढाबों की जो है बौछार मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि मूर्थल के अंदर सबसे ज्यादा ढाबे हैं, लोग बाग आते हैं, भोजन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब देखने को मिला है कि कोई भी जो है वो ढाबा खोल लेता है, अगर इनकी जांच की जाए, इनका पता लगाया जाए, तो सबसे बड़ी बात है इनके अंदर बहुत से ऐसे ढाबे भी हैं जिनके पास NOC नहीं है, लेकिन वो लगातार जो है कुछ बाउंसर रख लेते हैं, कुछ गुंडे रख लेते हैं। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि देखिए जितने ढाबे हैं जो रात को गाड़ियां रुकती हैं, वो कहीं ना कहीं उन गाड़ियों की बहुत सा ऐसा उन्हीं के कर्मचारी होते हैं जो उनकी हवा तक निकाल देते हैं, और जिसके ऊपर उन लोगों को भटकना पड़ता है, उन लोगों को जाना पड़ता है और मनचाहा रेट उनको देना पड़ता है। और जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, ये अपने आप में बेहद मैं कहूँगा शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि देखिए लोग बाग जो है खाना पीने के लिए जिस दिन रेस्ट होता है वो सोचते हैं कि क्यों ना ढाबों पर जाकर जो है मनचाहा व्यंजन खाया जाए, मनचाहा जो है अपने परिवार में होते हैं, बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको लेकर जो है पूरा परिवार निकलता है। लेकिन अब इस तरीके से जिस तरीके से ढाबों पर देखा गया है कि किस तरीके की क्रूरता सामने आई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एक खौफ है। और यहाँ पर भी पानीपत में मैं बताऊं आपको कि शाम को देखिए एक स्वीट्स की दुकान पर भी जिस तरीके से मारपीट हुई, चाकू मार दिया गया, तो वो भी अपने आप में शर्मसार था। लेकिन फिलहाल यही है कि जिस तरीके की ये ढाबे हैं, अगर इनकी NOC चेक की जाए, इनका पूरा सिस्टम देखा जाए, तो बहुत से ढाबों को जो है इनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये सभी ढाबे जो हैं, आप देखिए एक एक ढाबे पर 20-20 बाउंसर रखते हैं, हाथ में उनके पिस्टल रहती है, हर तरीके का काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर गाड़ी में पंचर हो जाता है और उनके कुछ कर्मचारी हवा भी निकाल देते हैं और वो लोगों को भटकना पड़ता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बातें खड़ी होती हैं। जी, तो मतलब जितेंद्र, ये समझा जाए कि जहां पर ढाबों का बड़ी संख्या में निर्माण हो रखा है, वो धनाढ्य व्यक्ति हैं और पैसों के बल पर वो सारी चीजों को दबा लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर लगातार यहां पर मौजूद रहकर चेक किया जाए तो कई ढाबे ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई NOC नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, जिसके आधार पर उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। लेकिन जितेंद्र, लगातार इस एस्पेक्ट को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। ये जो ढाबे हैं अपने आप को धनाढ्य दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि धनाढ्य हैं भी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कोई इस तरह की वारदात सामने आती है, कोई बड़े स्तर पर मिसबिहेव का मामला सामने आता है, क्या पुलिस ने इन ढाबों पर, संचालकों पर, इनके स्टाफ पर कोई कभी कार्रवाई करने की कोशिश की है क्या? ये बाउंसर तो रख लेते हैं, मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस से
जो पीड़ित पक्ष आस लगाए बैठता है, उम्मीद लगाए बैठता है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्या कभी इंसाफ मिल पाया? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न खड़ा किया और सबसे बड़ी बात इसमें चौंकाने वाली ये है कि NH44 है और नेशनल हाईवे है। आप अगर जाएंगे तो हर 4-5 किलोमीटर के बाद जो है आपको छोटे ढाबे, बड़े ढाबे मिल जाएंगे, जहां पर आदमी सोचता है कि अपना मन चाहा भोजन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप गश्त की बात करें तो देखिए, पेट्रोलिंग भी होती रहती है और पुलिस, सबसे बड़ी बात है पुलिस पर जो प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि गश्त के दौरान सभी पुलिस कर्मचारी कहीं ना कहीं ढाबों से जुड़े रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक नई चीज बताई है कि आप अगर किसी अच्छे ढाबे के अंदर जाएंगे और गाड़ी आपकी रात को पार्किंग हो जाए और उसकी हवा निकल जाए, तो आप समझिए कि ये उस ढाबे के उन कर्मचारियों का काम है जिसने वो बड़ी सफाई के साथ कर देते हैं, उसके साथ आपको भटकना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप ढाबों के अंदर अगर आप देखें कि एक ढाबे में 20-20 बाउंसर रखे गए हैं, मनचाहा रेट वसूला जाता है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है। अगर पुलिस की मिली भगत ना हो तो इस तरीके का, जिस तरीके का ये कृत्य सामने आया, इस तरीके का कृत्य ना हो और अब तक उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाती, जिस तरीके से ढाबे पर उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। लौटूंगा। हमारे साथ गगन सेंगर भी लगातार मौजूद हैं और गगन सेंगर ने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की है। गगन सेंगर, पीड़ित परिवार की आखिर मांग क्या है? हम समझ सकते हैं कि वो सदमे में है, तकलीफ में है कि जहां पर एक तरफ इतना बड़ा घटनाक्रम उनके साथ हुआ है, 45 मिनट तक लगातार मारपीट उनके साथ होती रही, इतना बड़ा विवाद हो गया। पीड़ित परिवार की क्या मांग है, चूंकि पुलिस तो एक्शन ले नहीं रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये सब आपको बताना चाहूंगा कि जो पीड़ित परिवार है वो अब भी सदमे में है, उनके माँ बाप तक सदमे में। ठीक है गगन, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ SHO जुड़ गए हैं कंवर सिंह। कंवर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंवर सिंह जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे आवाज की आपका आवाज सुन रहा जी। कंवर सिंह जी, जी सर, दोनों पक्षों को सुना गया है, सीसीटीवी फुटेज सामने है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 13 तारीख की देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, अभी तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है सर। देखिए सर, हमारे पास 13 तारीख को रात को इन्फॉर्मेशन मिलते ही मौके पे गई है, हमारी पुलिस टीम मौके पे पहुंची है और उस टाइम तक झगड़ा समाप्त हो चुका था। और अगले दिन एक बार चौकी में आए थे थाने में, इन्होंने शाम को बोला हम शाम को आएंगे, सुबह आने के बाद शाम को बोला। जब भी इन्होंने कंप्लेंट दी, हमने FIR दर्ज कर ली है उसी टाइम में और उसके लिए हमें उसकी तस्दीक कर रहे हैं उस केस की। उनमें 1-2 बातें जैसे लिखी हैं, जिन लेडीज के साथ छेड़छाड़ और चीना जब्ती वाली बात, लेकिन लड़ाई हुई है, चीना जब्ती और लेडीज का कोई मामला नहीं अब तक पाया गया है, फिर भी तस्दीक की जा रही है इस केस में। और दूसरी तरफ से भी उन्होंने कंप्लेंट दी है, वो भी हमारे पास, उसकी भी हमने कंप्लेंट दर्ज की है सर। लेकिन कंवर सिंह जी, जो पीड़ित पक्ष है वो ये मांग कर रहा है कि इतना बुरा उनके साथ ये हुआ है, शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन शिकायत का समाधान करने के बजाय उन पर लाठी डंडों से बरसात कर दी जाती है, गंभीर चोट सिर पर आई है। सर सोचिए एक बार के लिए कि कुछ भी हो सकता था, जान पर बना सकती थी, लेकिन पीड़ित पक्ष बोल रहा है कि अभी तक पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया है। 1 हफ्ता बीतने को आया है, लेकिन पुलिस ने क्या एक्शन लिया है सर? FIR तो दर्ज कर ली है दोनों पक्षों की, सीसीटीवी फुटेज सामने है सर, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन पीड़ित है, सब सामने है, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। देखिए सर, इसमें इनको पार्टी को कल बुलाया गया था और SP मैडम हमारे हल्का अफसर जो है, तो सुपरवाइजिंग अफसर जो है, वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, भाई झगड़ा किस बात पे हुआ है और उसमें कौन सा जुर्म बनता है, उसमें इसकी कार्रवाई ठीक तरीके से कर रहे हैं। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, ऑफिसर्स भी और कल का टाइम दे रखे हैं इस केस में, इसमें तस्दीक करेंगे और जो तुरंत कार्रवाई प्रभाव से इसकी कार्रवाई कर रहे हैं सर। तुरंत कार्रवाई कहाँ हुई है? बड़ा सवाल यही तो है ना, आप संडे की छुट्टी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो कई दिन थे ना। नहीं सर, देखिए इतनी लंबी प्रक्रिया करने में इतना दिन बीत गए सर। मतलब सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में सामने साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कौन पीट रहा है और कौन पिट रहा है, लेकिन इतना सब कुछ, इतनी छोटी सी बात समझने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया। देखिए सर, इसमें पहले भी पार्टी को बुलाया गया था, कुछ आदमी नहीं आए थे और जो नहीं आए थे उनको सोमवार को बुला रखा है, टाइम दे रखा है। ऑफिसर भी बिजी होते हैं, संडे वाला ये बात नहीं कि हम ड्यूटी पे नहीं होते हैं, हम सभी ड्यूटी में हैं, VIP ड्यूटी भी होती है, इस कारण से उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही है और जो मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रक्रिया चलेगी धीमी रफ्तार से, चूंकि FIR पहले दर्ज हो चुकी है, लेकिन इतनी धीमी प्रक्रिया चलेगी तो फिर हम इंसाफ की जो मांग है, जो इंसाफ की उम्मीद हम पुलिस से लगाए बैठते हैं,
फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे लगाए बैठेंगे अगर इतनी देर तक इंसाफ मिलेगा? पीड़ित जो पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है और जो रवि पीड़ित के दोस्त हैं, वो तो सदमे में है, उनको इंसाफ कब मिलेगा? देखिए सर, पीड़ित परिवार भी हमारे पास है, बहुत लेट आया है, वो बहुत देर से हमारे पास पहुंचे, उन्होंने मेडिकल भी अपना बहुत लेट कराया है सर। और जब भी हमारे पास FIR की सूचना मिली हमने तुरंत FIR दर्ज की है इसमें। अगले दिन पार्टी को तस्दीक के लिए बुलाया गया है, कुछ लोग नहीं आए हैं, उनको फिर आइंदा टाइम दिया गया है सर। जी, लेकिन कंवर सिंह जी, चूंकि ये बात लगातार सामने आती है, जो इस तरह के ढाबे चलते हैं उनके पास NOC तक नहीं होती है। अगर जांच आपने इस एंगल से किया है क्या? यहाँ पर बड़े संख्या में बाउंसर भी रख लिए जाते हैं मामले को दबाने के लिए, मामले को सुलझाने के लिए, अगर कुछ हो जाता है तो क्या इस एंगल से जांच की है क्या अभी तक? देखिए सर, सारी जांच बिल्कुल ठीक रही है। हमारे इलाके में इस होटल पे भी कहीं भी ये पहली वारदात हुई है और पहले इनमें आपस में थोड़ी बहुत बोलचाल हुई है, फिर गाली गलौज हुई है, उसके बाद मारपीट हुई है। देखिए साहब, घटनाएं जरूर हो जाती हैं। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस रात को भी मौके पे पहुंची है। पुलिस अपनी तरफ से इस काम में कोई देरी नहीं कर रही है साहब। लेकिन इंसाफ कब तक मिलेगा पीड़ित पक्ष को? सर इंसाफ 100% मिलेगा और कल सोमवार है, कल का दिन इसकी तस्दीक हो जाएगी। जल्दी में सभी आरोपियों को जल्दी अरेस्ट करेंगे सर हम। ठीक है कंवर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ गगन सेंगर भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगन सेंगर, आपने पीड़ित पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी मांगे क्या हैं और जो इतनी धीमी गति से ये प्रक्रिया चल रही है, इंसाफ पहले मिल जाना चाहिए था, जबकि CCTV फुटेज में सब कुछ साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्या पीड़ित पक्ष अब भी पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है? और लगा रहा है तो मांगे क्या है? जी बिल्कुल, देखिए यश देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी SHO कंवरपाल ने बताया कि किस तरह से जिस समय वो पहुंचे मौके पर तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, कुछ नहीं था। लेकिन देखा जाए तो जो पीड़ित है उनका कहना है कि 45 मिनट तक लगातार उनके साथ मारपीट हुई है। वो जो पीड़ित परिवार है वो अभी तक सदमे में, रवि और रवि के दोस्त बिल्कुल सदमे में है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिस तरह की घटना उनके साथ हुई है आगे किसी के साथ न हो। ये घटना सितारा हो जो ढाबा है भी ये पहली घटना नहीं है। इस ढाबे पर पहले भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि बाउंसर रख लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है कि जो रवि का कहना है कि उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजीनामा समझौता कर लिया जाए। लेकिन रवि का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो गुहार लगाते रहेंगे। जी ठीक है गगन, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि एक बार फिर से हमारे साथ पीड़ित रवि जुड़ गए हैं। रवि, अभी हमने SHO कंवर सिंह से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम ये इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को या फिर जो सच्चाई है उसको हम सामने लाएं और इंसाफ करें इस मामले में। रवि जी सर, क्योंकि पुलिस इतने लंबे समय बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है, जबकि CCTV फुटेज में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन पीट रहा है और कौन पिट रहा है। जी जी सर। लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं, जो स्टाफ है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, दोनों पक्षों को बुलाया भी गया था और FIR भी दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज करवाई गई है। जी जी सर, ऐसा है, जब जिस रात को हमारी चोट लगी है, मेरी मेस से मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स SHO साहब के पास दरखास्त लेके गए थे और उन्होंने कहा कि आप 5 बजे तक यहीं रुकिए। उन्होंने कोई FIR लॉन्च नहीं करी जी। नेक्स्ट डे जब दोबारा गए FIR लॉन्च करवाने के लिए, तो सारे परिजन और सब SHO साहब कहते हैं कि आप एप्लीकेशन दोबारा दीजिए, वो मेरे गुम हो गई। दूसरी बात सर, और जब दूसरी पार्टी आती है जी, दूसरी पार्टी SHO साहब के सामने थाने में ये बात करती है कि आपके लड़के मर थोड़ी गए हैं, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके लड़के मर थोड़ी गए हैं जो आप इतनी बात कर रहे हैं। उसके बाद SP साहब के पास पेश करने के बाद FIR लॉन्च होती है और जब FIR लॉन्च होती है उसके बाद ASP साहब से भी हम मुलाकात करते हैं। ASP साहब ने हमें बुलाया था और वहां पर दूसरी पार्टी कोई भी नहीं आता है। जो वहाँ वारदात करते हैं वो कोई नहीं आता है। जो आता है वो बोलता है कि जिन्होंने वारदात की है, ASP साहब का क्वेश्चन होता है कि वो सब कहाँ है, तो वो कहते हैं वो शादी में गए हैं, कहीं और गए हैं जी।
तो एएसपी साहब उनको बुलाते हैं, तो एसएचओ साहब की मैंने अभी आपकी लाइव में देखा है, एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि हम लोग लेट आए हैं या उन्होंने एफआईआर एक बारी में कर दी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस चीज को आप गहराई से देखिए, एसपी साहब से पूछिए, एएसपी साहब से पूछिए कि ये लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टी आ रही है, उन्हें मजाक लग रहा है, उनका ये रोज का काम है। आज हमने आवाज उठाई है, किसी ने आवाज शायद ना भी उठाई है, पता नहीं कितने लोग हैं जो इस चीज से पीड़ित होंगे। लेकिन रवि, कंवर सिंह जो कि एसएचओ हैं, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो ये कह रहे हैं कि मन्नत ढाबे का ये पहला मामला सामने आया। जी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसएचओ साहब को कहो कि पुराने जो भी मन्नत ढाबे के जितने भी हैं, और मैंने आपको अभी पहले कॉल पे भी बोला था कि एक बार आप गूगल रिव्यू चेक करिए, उसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि उनके साथ ऐसा होने का कोशिश की गई और हुआ भी है। सर ये रोज का काम है, आप यूट्यूब पर कितनी वीडियो सर्च कर सकते हैं जिसके ऊपर मन्नत के बाहर वारदात हुई जी। लेकिन रवि, यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर पहले भी इस तरह की वीडियो सामने आ चुकी है, पहले भी इस तरह की बातें सामने आ चुकी है, पहले भी इसी तरह के घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जहां पर मैनेजर के पास या फिर स्टाफ के बाद अगर कोई भी शिकायत लेने पहुंचता है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। जी। लेकिन पुलिस ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया होगा? सर क्या ये जो धनाढ्य व्यक्ति है इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं? क्या इसी तरह की कोशिश आपके मामले में भी की जा रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल की जा रही है। आप खुद सोचिए, सीसीटीवी सबके सामने है, हर टीवी चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पे सीसीटीवी चल रही है। आप एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि कौन किसको मार रहा है, कौन पिट, और तब भी अगर एक हफ्ते तक कुछ नहीं हो रहा तो क्लियर कट पर प्रेशर है। अब ये नहीं पता किस तरह का प्रेशर है, वो आपको एसएचओ साहब बताएंगे वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जी। लेकिन रवि, बहुत दफा मैंने सवाल ये पूछने की कोशिश की है एसएचओ कंवर सिंह से, मैंने उनसे सवाल पूछा कि एक हफ्ता बीतने को आया है लेकिन अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अभी वो ये बता रहे हैं कि अभी तो हम दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बता रहे हैं कि हम इस मामले में इंसाफ जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत हैरानी की बात है। और कई दफा मैंने उनको ये बोला कि सीसीटीवी फुटेज सामने है, सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है कि कौन पीट रहा है और कौन पिट रहा है। मतलब यहाँ पर इस ढाबे में अगर कोई जाता है तो उनको कोई अच्छा खाना पूछने की बजाय अगर कुछ हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, छोटी सी कहासुनी हो जाती है, अगर यहाँ पर कोई खाना खाने जाने वाला व्यक्ति कोई शिकायत लेकर अपने स्टाफ के पास जाता है, मैनेजर के पास जाता है, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो मतलब क्या ये समझा जाए कि मन्नत ढाबे में अगर कोई भी जाएगा तो सावधान होकर जाए, अपनी जान को हथेली में लेकर जाए। बिल्कुल सच बात है सर। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी मत जाए वहां पर। छीना झपटी भी है, मौत को खतरा भी है, आपकी जान को खतरा भी है। वो लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। आप ये भी समझिए सर, अगर एसएचओ साहब आज ये बात कर रहे हैं कि हम दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, अगर वो सीसीटीवी ना होती तो सुनने की जरूरत क्या है? सीसीटीवी में सब दिख रहा है तो सुनने की जरूरत ही कहां से आ गई? लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये ना, फिर इंसाफ कैसे मिलेगा जब कोई चोरी होती है, मान लीजिए कोई चोरी होती है तो सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले खंगाला जाता है, पहचान की जाती है कि आखिर हुआ क्या है और किसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज का मामला है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर कौन पीट रहा है और कौन पिट रहा है। तो यहाँ पर इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस को? सर आप प्लीज एसएचओ साहब से पूछे कि मैंने सवाल पूछा रवि, लेकिन वो बातों को गोलमोल घुमाते हुए दिखाई दिए। सर फिर अगर आपको दिख रहा है वो गोलमोल घुमा रहे हैं तो ये क्या, आप मान ही लीजिए गोलमोल ही घुमा रहे हैं। हम सर, हमारे पास, मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, अगर वो आप उनका कहना है कि हम बातों को सुन रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि एसएचओ साहब को बोलो कि जितनी भी सीसीटीवी है उसे रिलीज की जाए। वो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद है और उसके बाद भी अगर इन्हें सुनने की जरूरत पड़ रही है तो सर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार इस मामले को कवर करने की और जो परिवार वाले हैं उनसे भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित हैं। गगन सेंगर, चूंकि बात यहाँ पर ये सामने आती है कि ये जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, ये जो ढाबे के मालिक हैं,
अगर कुछ ऐसी वारदात सामने आती है तो पैसों के बल पर इस तरह के मामलों को आसानी से सुलझा लेते हैं। क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश की है कि इस ढाबे का मालिक कौन है, और अगर इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है? एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या ये माना जाए कि प्रेशराइज किया जाता है पुलिस को भी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि अभी तक पता ही नहीं लग पाया कि इस ढाबे का मालिक कौन है। मन्नत ढाबा जो है, जिस आपने देखा ही होगा कि रवि किस तरह से सहमा हुआ है, उसका परिवार भी सहमा हुआ है। रवि का कहना है कि कोई भी उस ढाबे पर, मन्नत ढाबे पर ना जाए, उनकी जान को भी खतरा है और देखा जाए तो लूटमार भी हो सकती है। तो मन्नत ढाबे पे ऐसा जो वाकया जो है 13 तारीख को पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकया हो चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और अभी तक भी किसी भी व्यक्ति की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दबाव भी देखा जा रहा है कि जो मन्नत ढाबे के जो व्यक्ति है जो दबाव बना रहे हैं। तो वरना अब तक एक हफ्ता हो चुका है इस घटना को और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना है। जो लोग हैं, कुरुक्षेत्र के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि जो हमारी आम लोगों से भी थोड़ा जो रवि का पता लेने आ रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि मन्नत ढाबे में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वहां पर जो है लूटमार ज्यादा चलते हैं और बाउंसर रखे हैं और जो उनके साथ मार पिटाई करते हैं डंडों से। और फैमिली तो बिल्कुल भी न जाए, क्योंकि जिस तरह की घटना ये देखने को मिली है तो ये एक निंदनीय घटना है, क्योंकि इस तरह की घटना मन्नत ढाबे पर पहले भी कई बार हो चुकी है और पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे और साथ देखा लगातार जाए तो पीड़ित रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि बात सामने आ रही है, इस तरह के जो ढाबे के मालिक हैं वो बहुत धनाढ्य हैं और इस तरह के मामलों को आसानी से सुलझाने के लिए प्रेशराइज आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस ढाबे का मालिक कौन है, क्या इस बारे में कुछ पता लग पाया है? क्या पुलिस ने इस बारे में जानने की कोशिश की है? या क्योंकि आप भी जैसा बता रहे थे कि हम रेगुलर कस्टमर हैं इस ढाबे के। अगर एसएचओ साहब ये बोल रहे हैं कि अब तक वो बात सुन रहे हैं तो कोई बात ही नहीं हुई ना सर। सर आप ये देखिए, हमारी जान को आज भी खतरा है। अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। हमारे साथ लूटपाट हुई है, फीमेल के साथ छेड़खानी हुई है, जान से मारने की कोशिश की गई है और सब कुछ सीसीटीवी में कैद है। और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो सर इस देश में क्या हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ। जी, लेकिन मालिक के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है कि इस ढाबे का मालिक कौन है। ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहाँ पर, ये स्टाफ काम करता है और स्टाफ भी ऐसे रहता है जैसे वो खुद मालिक है, लेकिन मालिक जो असली मालिक कौन है इस ढाबे का ये भी पता नहीं लग पाया। क्या आपको इस बारे में कुछ पता लगा कभी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि रेगुलर कस्टमर आप हैं, कभी कुछ पता लगा हो इस बारे में? सर हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगा अब तक। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी उन लोगों को पुलिस ने बुलाया है, कभी भी ये लोग नहीं आए। ये जो ढाबे वाले कभी भी नहीं आए जी। जिन्होंने हमें मारा है, जिन्होंने आज भी वो खुले घूम रहे हैं सर। कल किसी और को मार देंगे, किसी और के परिवार को खतरा हो जाएगा। जी, लेकिन चूंकि मालिक पर भी बात सामने आती है और एक प्रक्रिया के तहत इस बात का भी जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, क्या एनओसी इनके पास है या नहीं है सभी ढाबों के पास, या फिर इसके पास? क्योंकि अगर एनओसी नहीं है तो फिर मान्यता रद्द करनी चाहिए। लेकिन मामलों को ये दबाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ये बाउंसर्स रख लेते हैं और मामले को दबाने के लिए, आसानी से सुलझाने के लिए, ताकि पैसों के बल पर सारा मामला सुलझ जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह के स्टाफ की बदसलूकी सामने आती है, दुर्व्यवहार सामने आता है, तो मालिक भी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? और मालिक कौन है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये सवाल उठता है। जी सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर ये सब होने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो जरूर आप पुलिस से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए कि एक हफ्ता क्यों लगता है इस कार्रवाई में। सर मैं तो आज मेरे साथ हुआ है सर, मैं अपना न्याय मांग रहा हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो सर कल किसी और के साथ होगा, आपके साथ भी हो सकता है सर, आपके फैमिली के साथ। बिल्कुल रवि, इसलिए हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं, क्योंकि अगर जिस ढाबे का स्टाफ इस तरह से बदसलूकी करता है, अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो, लेकिन चूंकि जैसा कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो मतलब पुलिस ने पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया है, तभी इस तरह से ढाबा मालिकों की और ढाबे के स्टाफ की इतनी हिम्मत हो जाती है, इतनी हिमाकत हो जाती है कि ये तो डरते ही नहीं है कि जो होगा देख लिया जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति इनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ तौर पर दिखलाई देती है। जी सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जब हम बात करने गए हैं
जी रवि, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बात रखिए। जी जी, जो अंदर मैनेजर खड़ा होता है, जब वो डंडा मार से 2 मिनट पहले ही वो डंडा ड्रॉर में से निकाल लेता है सर। उनकी इंटेंशन साफ है हमें मारने की और लूटपाट करने की, और जान से मारने की भी धमकियां दी हैं सर, जान से मारने की कोशिश भी हुई है। जी, क्योंकि वीडियो में भी एक क्लिप आई है, बहुत हैरान कर देने वाली क्लिप है वो, कि बेसुध हालत में युवक नीचे पड़ा होता है, नीचे बैठा होता है, और बाकायदा बेसुध हालत में भी उस पर वार किया जाता है, लाठी डंडे भी मारे जाते हैं, उसको पैरों से, लात घूंसों से भी मारा जाता है। जी सर, उसके बाद की भी सीसीटीवी है, आप प्लीज एसएचओ साहब को कहें वो रिलीज करें। उसके बाद वो मेरा दोस्त वहां से भागने की कोशिश करता है, जीटी रोड तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसको जीटी रोड से पकड़कर पीछे अपने सर्विस क्वार्टर में लेके मारने की प्रयास होता है, उसके ऊपर सीना चपटी होती है, पैसे छीनते हैं, जान से मारने की धमकी होती है। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, अगर पुलिस 2-4 मिनट और लेट हो जाती और शायद मेरे दोस्त की जान जा सकती। जी रवि, एक और सवाल है, चूंकि मैंने एसएचओ कंवर सिंह से सवाल पूछा था कि आखिर हुआ क्या था, आपको एफआईआर में क्या दर्ज करवाया गया था। जैसा कि आप भी बाइट में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 सोने की चैन थी, 2 सोने की चैन थी, और जो आपकी वाइफ थी उनके साथ बदसलूकी की गई थी। एसएचओ कंवर सिंह ने इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि छीना झपटी हो, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। सर इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी में हर चीज कैद है। मेरे पास प्रूफ है कि मेरे गले में चेन है जब वो मुझे गले से पकड़ते हैं, मैं उसके गले में चेन है जब वो उसे पीछे लेके जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो चेन नहीं है और गले से भी पकड़ते हैं। सर ये सब सीसीटीवी में कैद है। ये आई एम सो सॉरी टू से, बट एसएचओ साहब यहाँ झूठ बोल रहे हैं। जी, तो जब यहाँ पर शीशे की तरह सब कुछ साफ है, एसएचओ साहब कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, 1 हफ्ता बीतने को आया है, तो ऐसे में क्या उम्मीद की किरण लगती है, कुछ जागती है भीतर की इंसाफ मिल पाएगा ये सब कुछ देखते हुए भी? मैंने सारी बात आपको बताई है कि एसएचओ कंवर सिंह ने क्या, किस सवाल का क्या जवाब दिया है। जी सर, मैं तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे इतना कुछ होने के बाद, सब सीसीटीवी में कैद होने के बाद, अगर एसएचओ साहब ये बोल रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। जी, लेकिन रवि बात करें, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं बातचीत करने के दौरान कि आप रेगुलर कस्टमर है जी, पहले भी इस तरह के मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं, गूगल पर भी सब कुछ मैंने जी, लेकिन फिर भी क्या कभी डर नहीं हुआ कि इस ढाबे पर हम क्यों जाएं, जबकि इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, मिसबिहेव के मामले, दुर्व्यवहार के मामले? अगर किसी तरह मुझे पता चलता तो मैं कभी नहीं जाता सर। आज अगर मेरी आवाज उठ रही है तो आपके व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मत जाइए, आप सेफ नहीं है रवि। लेकिन इस मामले में इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या मतलब सारी चीज को कंट्रोल कर लिया गया कई धनाढ्य व्यक्तियों ने, मन्नत ढाबे के मालिक ने? हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि अभी मन्नत ढाबे का मालिक कौन है इस बारे में नहीं पता। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज पुलिस से पूछिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा जी। अगर ये सीसीटीवी ना होती तो सर, तो हमारा तो बिल्कुल ही अजीब हो गया था सर। हम तो न्याय के काबिल भी नहीं, बात भी उठाने के काबिल नहीं रहे थे सर। अगर सीसीटीवी होने के बाद भी इतना लेट हो रहा है तो सर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। और एसएचओ साहब आपने बताया मेरे को, आपके साथ बातचीत हुई है कि बस मैं साफ साफ दिखा देता हूँ कि मेरे गले में 2 चेन है और मेरे दोस्त के गले में चेन है, और उन्होंने छीनी है, गर्दन से पकड़ के मेरे दोस्त को पीछे लेके गए हैं, जान से मारने की कोशिश हुई है। और आपको ये भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इन्होंने मंशा ही यही थी हमें मारने की, जान से मारने की ही थी। मेरे दोस्त बेहोश हो गया, वो आगे गया, उसको भाग के पीछे ले जाया गया। और उसके सर एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि इतनी बड़ी वारदात, आधा पौना मतलब 30 to 45 मिनट से वारदात चलती है, इसमें मन्नत ढाबे की तरफ से एक भी पुलिस को कॉल नहीं होता, कोई जानकारी पुलिस को नहीं होती। हमारी तरफ से ही कॉल की जाती है जब हम अस्पताल पहुंचते हैं, हमारे मरीजन पहुंचते हैं, तब वहाँ पहली बार पुलिस को कॉल की जाती है कि वहाँ कोई वारदात हुई है। तो आप देख लीजिए कि मन्नत ढाबे की स्टाफ की क्या मानसिकता होगी। और जब पुलिस वहाँ पहुंचती है, पूछते हैं क्या हुआ है, तो ये भी सीसीटीवी में कैद है, वो वहाँ खून वगैरह मिटाने की कोशिश की गई है, एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है, और पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ तो उनका कहना था कुछ नहीं है जी। लेकिन अभी कंवर साहब, एसएचओ साहब ये बोल रहे हैं कि सोमवार को हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का निपटारा कर दें,
हम इंसाफ दिला दें, जो भी हकीकत है उसको सामने रख दें और दोनों पक्षों को भी बुलाया गया। क्या आप कल जाने वाले हैं? सोमवार की बात कंवर सिंह ने कही है। सर आपकी वीडियो से ही जो कंवर सिंह सर ने कही है कि वो दोनों पार्टी आती नहीं है, एक पार्टी आती नहीं है। अगर सर कोई बंदा इतना कुछ करने के बाद नहीं आता तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी छोटी बात है। हमारी जान पे बनी है सर, दूसरी पार्टी आ भी नहीं रही है। जी, क्या आपको कल बुलाया गया? रवि, क्या आपको कल बुलाया गया? सर हमें अभी नहीं बुलाया गया सर, हमें कॉल नहीं आता पुलिस थाने, उल्टा हमें कॉल करना पड़ता है किसी कुछ भी पूछने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब तक मेरे पास आज तक मतलब बुटाना थाने से एक भी कॉल नहीं आया। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तकलीफ हम समझ सकते हैं, क्योंकि बात सारी यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह के धनाढ्य व्यक्ति हैं जो सारे मामले को सुलझाने की पैसों के बल पर कोशिश करते हैं, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित रवि की तरफ से कि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है मामले को सुलझाने के लिए, तो हकीकत क्या है खुद पुलिस को आकर बताना चाहिए। और जो पीड़ित पक्ष है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 चैन भी छीनी गई है सोने की, और जो उनकी वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है, जिसके बाद जो शिकायत थी वो मैनेजर के पास गई, लेकिन मैनेजर ने इस शिकायत को सुनने के बजाय लाठी निकाली, डंडा निकाला और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो क्या आप इस तरह के ढाबों पर जाना चाहेंगे जहां पर आपसे खाने पूछने के बजाय, अगर मान लीजिए अगर कुछ आपके साथ भी हो जाता है, तो अगर आप शिकायत लेकर इस स्टाफ के पास, इस मैनेजर के पास जाते हैं, तो सोचिए ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। फिर बात आएगी पुलिस के ऊपर कि पुलिस इस मामले में इंसाफ कैसे दिलाए, वो भी आपके सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने है। ये बाकायदा सवाल मैंने एसएचओ कंवर सिंह से पूछा कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीट कौन रहा है और पिट कौन रहा है, तो एसएचओ साहब का जवाब होता है कि हम इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, लेकिन 1 हफ्ता बीतने को आया है, कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि ढाबे का संचालक कौन है, इस बारे में भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो यहां पर पीड़ित पक्ष जो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, इंसाफ मिलेगा कैसे? अगर आप भी ढाबे पर जाते हैं तो सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो ना पुलिस सुनेगी, ढाबे का मालिक कौन है ये भी नहीं पता। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा, यहां पर सबसे हैरानी की बात यह होती है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और पीड़ित पक्ष तो खुद इंसाफ दिलवाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए खुद फोन करता है कि बताइए क्या हुआ, हमें तो इंसाफ चाहिए। लेकिन 1 हफ्ता बीतने को आया है, ऐसे धनाढ्य व्यक्तियों के सामने इस तरह के केस बोने होने लग जाते हैं पैसों के बल पर, मामले में इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो परिवार को है, जो 1 हफ्ते की घटना है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, एसपी ने मामला दर्ज करवाया है, आखिर वो किस इंतजार में है। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए जितने भी ढाबे हैं, आप लगाएंगे कि अंबाला से लेकर अगर दिल्ली तक जाते हैं और मुरथल के अंदर जो है ढाबों का जो है पूरा समूह है। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए जो नशे की खेप है, पंजाब से जो नशा चलता है वो इन ढाबों के द्वारा ही संचालित होता है। बड़े बड़े गांवों के अंदर ट्रकों के द्वारा लाया जाता है और इन ढाबों से जो है लगातार जो है वो गांव कस्बों में जो यंग लड़के हैं इनके द्वारा ही वो भेजा जाता है। अगर इसकी भी जांच करे सरकार, एनओसी की जांच करे, और ढाबे जो लगातार जो है जिनको किसी प्रकार का मैं कहूँगा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पूर्ण रूप से जो है इस तरीके से ढाबे बना दिए गए हैं सिर्फ वो गार्ड रखकर, इस तरीके के दहशतगर्द लोग रखकर कि जो लूट सके। अगर इनकी पूरी जांच की जाए तो आप देखेंगे कि लगातार जो है 50% ढाबे जो है हाईवे से समाप्त हो जाएंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। जितेंद्र, हमारे साथ गगन सेंगर भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगन सेंगर, चूंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, और अगर एक्शन लिया है तो इसमें इंसाफ क्या मिल पाया है? क्योंकि पीड़ित पक्ष भी लगातार अपनी मांग रखता है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाती है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने हो, क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है, तो फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? तो रवि पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस को। जी बिल्कुल, देखिए यश, मैं आपको बताना चाहूँ
देखिए यह जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस जो है जो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो ढाबा मालिक है वो अपने पैसे के बल पर कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मामला रफा दफा कर लिया जाएगा अपने बाउंसर को देकर। तो इसीलिए इसी को देखते हुए कि जो ये मामला हुआ है बहुत ही बड़ा मामला है, इसके बावजूद भी जो है पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो देखा जाए तो साफ तौर पर यही है कि पैसे के बल पर ही जो है जो धनंजय व्यक्ति है वो सोच रहे हैं कि इस मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनको तो कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए कि ऐसी घटना अगर जो उनके साथ हुई है तो आगे किसी और के साथ भी हो सकती है कि तो देखा जाए जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी है जो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। जी जितेंद्र, क्या कभी जहां पर आप नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, क्या कभी प्रक्रिया नहीं और प्रक्रिया के तहत एनओसी इनकी जांचने की कोशिश की है पुलिस ने? ये जो ढाबे चलते हैं जहां पर बड़ी संख्या में बाउंसर्स खड़े कर दिए जाते हैं ताकि अगर कुछ भी होता है तो मामले को दबा दिया जाए, आसानी से सुलझा दिया जाए, क्या कभी पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की है या फिर पुलिस की भी सांठगांठ होती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा स्पष्ट बात है कि आपकी और ये लगा लीजिए कि आपकी अगर रसूख है, आप ढाबा खोलिए, आपको एनओसी नहीं है, आपका ढाबा जब भी चलेगा, आपके पास बदमाश है तो और अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस के मिलीभगत के कारण ही हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई NH 44 पर कोई ढाबा खोल ले और उसको रोकने वाला ना हो। क्योंकि देखिए अगर नशे की बात करी जाए, पंजाब से जो नशा चलता है लगातार हरियाणा में छोटे बच्चों के अंदर भी, जिसको सूखा नशा कहते हैं, वो लगातार फैल रहा है। वो फैलने का कारण क्या है? ट्रकें आते हैं, ढाबों पर रुकते हैं, वहीं से वितरित हो जाता है। और इस तरीके की घटनाएं लगातार, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से गाड़ियां रोककर उनकी हवा निकाल दी जाती है, ये भी बहुत बड़ा गेम, ये भी इस तरीके का एक गैंग रहता है जिसका एक अपना एक कैलकुलेशन है पैसे का कि किस तरीके से गाड़ियों की हवा निकालनी है, उनके ही बंदे आ जाते हैं। तो ये सब ढाबों से मिली भगत जब ही हो सकती है जब आपका कहीं ना कहीं राजनीतिक में गठबंधन हो, राजनीतिक से सहयोग हो, पुलिस से मिली भगत हो, तो आप खुल्लम खुल्ला ये कर सकते हैं। यही कारण है कि एक हफ्ते से जो है पीड़ित जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है और बाकायदा सब कुछ तथ्य सामने होने के बाद भी आज उसको न्याय नहीं मिल रहा। तो यही है कि उसका रसूख नहीं है और जिनका रसूख है वो लगातार बैठे हैं। SHO इसमें जांच कर रहे हैं और ढाक के वही 3 पार कि इसमें होने जाने वाला कुछ नहीं है, लगातार समझा दिया जाएगा। क्योंकि जो इस तरीके के ढाबे हैं उनका अपना खुद का रसूख है, राजनीतिक सरोकार लगा लीजिए, पुलिस के साथ लगा लीजिए, वो लगातार बने रहते हैं। क्योंकि उनसे बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा जो है खाने पीने का जो सिस्टम है वो लगातार ऐसे लोगों से का चलता रहता है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें, उससे भी आपको अवगत करवा दें। तो बड़ी जानकारी, हरियाणा न्यूज से बातचीत में पीड़ित का बयान। तो पीड़ित ने एक बार फिर से इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं दबाव भी पुलिस पर देखा जा रहा है। तो मारपीट से मेरी मौत भी हो सकती थी और इस पहलू को हम लगातार उठाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचिए जब इतनी देर तक लाठी डंडों से चेहरों पर मारा जाएगा, सिर पर मारा जाएगा, शरीर पर मारा जाएगा, तो हो सकता है कि मौत भी हो जाए। तो अब से थोड़ी देर से पहुंचती पुलिस तो मौत हो सकती थी, ये बात कही है पीड़ित रवि ने हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करते हुए। तो पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी की है, ये बात भी कही है पीड़ित रवि ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है, क्या पुलिस पर प्रेशर बनाया जा रहा है इस मामले को दबाने के लिए? अगर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है, दबाव नहीं बनाया जा रहा है, तो इतना देर क्यों लग रही है? इतनी देर क्यों लग रही है इंसाफ दे पाने में, जबकि सब कुछ सामने है? और यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। CCTV फुटेज सामने है, कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन 1 हफ्ता बीतने को आया है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है ऐसे ढाबा संचालकों पर, ऐसे ढाबा स्टाफ पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।